देखिए, जो घटना खरक गांव की हुई वो मैंने सोशल मीडिया पे उससे को देखा था। मगर जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया वो शरारती तत्व जिनको हम कह सकते हैं, वो उस प्रकार के लोग हैं। वो जुकरा हरियाणवी भाषा में उन्होंने कहा रहे हैं, बोला ना खाऊं ना खाने दूं, ना खुद कर दे ना और न कर देंदे। संत रामपाल जी की जहां बात है, हमारे पास में ही मेरा नानू जो हल्का पड़ता है, नानू हल्के के अंदर जो हमारे पास लगते गांव है, बुडाना, ये क्या नाम है, डाटा है, मसूदपुर है, गुराना है, इस साइड गुराना गुराना में भी उन्होंने यहाँ पाइप देने का काम किया था। और वहाँ का जो उनका जो सराहनीय कार्य है, वो सराहनीय कार्य आज पूरे देश के अंदर जो उन्होंने पानी निकालने की जो मुहिम, ये कह सकते हैं कि किसानों के लिए तो सरकार नाम की कोई चीज है तो रामपाल जी महाराज जी हैं। क्योंकि जो पाखंडवाद को जो बढ़ावा दे रहे हैं वो लोग इस प्रकार की आज संत रामपाल जी पे टिप्पणी करते हैं, मगर जो सच्चाई को जानते हैं कि नानक जी की वाणी क्या है, रैदास जी की वाणी क्या है, कबीर जी की वाणी क्या है, वो पूरे मानव समाज के उत्थान के लिए उन्होंने वाणी लिखी है। और उनका एक एक जो लफ्ज है, एक एक जो उन्होंने शब्द का है, वो मानव निर्माण के लिए है। और उसी प्रकार जैसे कबीर जी की जो वाणी का जो उच्चारण संत रामपाल जी करते हैं, वो अपनी वाणी नहीं, उनकी अपनी खुद की वाणी नहीं है। जैसे हम देखते हैं, कई बार सुनते हैं तो वो कबीर जी की वाणी को करते हैं, और कबीर जी की वाणी सत्य है और सत्य को कोई नकार नहीं सकता। दाल लेना होता नहीं जब उनती, तो जब उनका अरे बोले चिड़ी चोच भर ले गई नदी ना घटियो नीर, दान दिए धन न घटे कह गए संत कबीर। यह बात तो उनकी सूत्री लग गए भाई, उस आस्था भी उनकी दान लेना है। मगर उसके साथ साथ यह कदे नहीं बताई उन पाखंडी लोगों ने, जो दान दक्षिणा पे जिनकी दुकान चलती है, जिनके ये आडंबर जो रच रहे हैं, वो जो आडंबर उनका चलता है, उनकी कदे पिंडा ने यह बात नहीं बताई कि कबीर महाराज जी ने एक बात और कही है कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, और माला फिरे हरी हरी मिले तो मैं फेरू सतीर। नेक नियत मीडिया देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम। भाइयों देखिए, आजकल एक मुद्दा बड़ा गरमा रहा है, और मुद्दा गरमा रहा है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के साथ झगड़ा किया गया है गांव खरक में। भिवानी जिले में जो गांव खरक है उसमें झगड़ा किया गया है। इसी बात को लेकर हम किसान मजदूर संघर्ष समिति के हरियाणा के चेयरमैन हैं, वो उससे खास बातचीत करेंगे। जो कृष्ण माजरा है उनसे बातचीत का दौर हमारा जारी रहेगा, और सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे, किसानों पर भी बातचीत करेंगे, उसके साथ साथ जो मजदूर वर्ग है उस पर भी बातचीत करेंगे, और संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के साथ जो झगड़ा हुआ है उस पर भी बातचीत करेंगे। जी बताइए चेयरमैन साहब, क्या कुछ कहना है जी जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के साथ गाँव खरक में झगड़ा हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को, जो आपके चैनल से जुड़े हुए साथी हैं, उनको सबसे पहले मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद। देखिए, जो घटना खरक गांव की हुई वो मैंने सोशल मीडिया पे उससे को देखा था। मगर जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया वो शरारती तत्व जिनको हम कह सकते हैं, वो उस प्रकार के लोग हैं। वो जुकरा हरियाणवी भाषा में उन्होंने कहा रहे हैं, बोला ना खाऊं ना खाने दूं, ना खुद कर दे ना और न कर देंदे। संत रामपाल जी की जहां बात है, हमारे पास में ही मेरा नानू जो हल्का पड़ता है, नानू हल्के के अंदर जो हमारे पास लगते गांव है, बुडाना, ये क्या नाम है, डाटा है, मसूदपुर है, गुराना है, इस साइड गुराना में भी उन्होंने यहाँ पाइप देने का काम किया था। और वहाँ का जो उनका जो सराहनीय कार्य है, वो सराहनीय कार्य आज पूरे देश के अंदर जो उन्होंने पानी निकालने की जो मुहिम, ये कह सकते हैं कि किसानों के लिए तो सरकार नाम की कोई चीज है तो रामपाल जी महाराज जी हैं। क्योंकि जो काम सरकार ने करना चाहिए था वो काम रामपाल जी ने किया, और इससे जो पानी की निकासी हुई है, जो खेत खलियान के अंदर जो काम करता है, जो किसान हमारे भाई हैं, जिनका चेहरा मुरझा चुका था, जो अपनी फसल को देख के उनके सामने जो उनकी फसल नष्ट हुई, मगर वो फसल तो नष्ट हो गई थी, मगर अगली फसल को पैदा करने के लिए जिस प्रकार संत रामपाल जी ने पानी को निकालने का जो कार्य शुरू किया, वो बड़ा ही सराहनीय था। मगर कुछ लोगों को ये काम उनका रास नहीं आ रहा, रास पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। मेरे को तो ऐसा लगता है कि कुछ हो गए नहीं, उन दुकानदारी बंद होने लग रही है। स्त्रियां ही दुकानदारी जी, दुकानदारी शब्द दिया है आपने। देखो, दुकानदारी का क्या है कि रामपाल जी की एक बात है, रामपाल जी खुद अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। रामपाल जी उस संत महापुरुष की वाणी को पढ़ाते हैं जिस वाणी को सदियों से हमारे ये जो पाखंडी लोग हैं, ये जब कोई दाल लेना होता नहीं जब उनती,
तो जब उनका हरे बोले चिड़ी चोच भर ले गई नदी ना घटियो नीर, दान दिए दन न घटे कह गए संत कबीर। यह बात तो उनकी सूत्री लाग गए भाई, उस आस्था भी उनकी दान लेना है। मगर उसके साथ साथ यह कदे नहीं बताई उन पाखंडी लोगों ने, जो दान दक्षिणा पे जिनकी दुकान चलती है, जिनके ये आडंबर जो रच रहे हैं, वो जो आडंबर उनका चलता है, उनकी कदे पिंडा ने यह बात नहीं बताई कि कबीर महाराज जी ने एक बात और कही है कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, और माला फिरे हरी हरी मिले तो मैं फेरू सतीर। जो पाखंडवाद के ऊपर जो कुठाराघात उन्होंने किया है वह बात कदे नहीं बताते, बस इतनी बात बताओ है। बोले भाई बरना खटखटाओगे, बोले भाई दान दिए न धन न घटे कह गए संत कबीर। भाई कबीर जी की जो असली वाणी है, जिस पाखंडवाद की दुकान जो आप चला रहे हो, उस पाखंडवाद के ऊपर तो कबीर महाराज जी कुठाराघात करते हैं। एक सम टाइम के जब एक समय था देश के अंदर, वो एक दौर था जिस दौर के अंदर इस देश के अंदर जातिवाद जो चरम सीमा पे था, उस दौरान आप देखोगे एक सम टाइम के संत पैदा हुए, संत रैदास जी, संत कबीर जी और नानक जी उसी सम टाइम के हैं। नानक जी भी उसी सम टाइम के। उन्होंने जो इस पाखंडवाद को खत्म करने के लिए जो कार्य किए, जैसे रैदास जी की जब बात करें, उन्होंने तो पंडिता के वेद पुराण सारे झुठला दिए थे। वेद पुराण जो थे उनके वेद भी झूठा बोला, इनका ये भी झूठा रैदास जी ने। वो उस टाइम के वो संत थे, और उस वाणी को आज कहीं ना कहीं जो एक दबा हुआ था, जो पाखंडवाद को जो बढ़ावा दे रहे हैं, वो लोग इस प्रकार की आज संत रामपाल जी पे टिप्पणी करते हैं। मगर जो सच्चाई को जानते हैं कि नानक जी की वाणी क्या है, रैदास जी की वाणी क्या है, कबीर जी की वाणी क्या है, वो पूरे मानव समाज के उत्थान के लिए उन्होंने वाणी लिखी है। और उनका एक एक जो लफ्ज है, एक एक जो उन्होंने शब्द का है, वो मानव निर्माण के लिए है। और उसी प्रकार जैसे कबीर जी की जो वाणी का जो उच्चारण संत रामपाल जी करते हैं, वो अपनी वाणी नहीं, उनकी अपनी खुद की वाणी नहीं है। जैसे हम देखते हैं कई बार सुनते हैं, तो वो कबीर जी की वाणी को करते हैं, और कबीर जी की वाणी सत्य है, और सत्य को कोई नकार नहीं सकता। जी देखिए, काफी विरोधाभास है वहां पर। बताया जा रहा है कि जो युवा है वो किसी दल से हैं, जैसे बजरंग दल है, और भी काफी ऐसे बनाए हुए हैं जो हिंदू संगठन है। बताया जा रहा है कि वो युवा कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं पर टिप्पणी करते हैं। देखिए, आपने जिस तरह नाम लिया बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये बरानी कितने दल बने पड़े हैं। इन दलों को पूछने वाला हो, कहीं भी किसी भी दल ने इस देश के अंदर आपदा जब भी आई है, किसी दल के, चाहे बजरंग दल हो, चाहे क्यों कच्छाधारियां के वो टीम है, एक आरएसएस जिसको बोलते हैं निक्करधारी, चाहे वो आरएसएस के लोग हों, जब भी देश के ऊपर कोई विपत्ति आई है, इन लोगों का कहीं भी किसी प्रकार का कोई रोल नहीं रहता। और जहां बजरंग दल की हम बात करें, किसान आंदोलन चला, मजदूर आंदोलन चला, यहाँ तक जिन पिंडारों की हम बात करते हैं, जिन दुकान जो जिन्होंने चला रखी है, जब उनकी भी बात करें, जब किसान आंदोलन चल रहा था, किसान अपनी फसल के साथ साथ अपनी आने वाली नस्लों को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, उस दौरान कोई बजरंग दल, कोई विश्व हिंदू परिषद, कोई आरएसएस हमें दिखाई नहीं दिया। हालांकि वो लोग हमारे विरोध में खड़े थे। और कहीं ना कहीं जब हम देखें तो उसी, जैसे मैंने वाणी की बात करी थी, उसी कौम में जन्मे और सिख धर्म पे के जिन्होंने स्थापना की, उस नानक जी के बब्बर शेर हर गली चौक चौराहे पर किसान और मजदूर की हेल्प कर रहे थे। और वही लोग थे जिन्होंने दिल्ली के अंदर 13 महीने तक सिखी धर्म में जो विश्वास करते हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, उन्हीं लोगों ने 13 महीने तक इस देश का जो सबसे बड़ा आंदोलन था, किसान आंदोलन, उनके अंदर उन्होंने लंगर चलाने का काम किया। मगर कहीं बजरंग दल और कहीं विश्व हिंदू परिषद जैसे जो लोग हैं, वो कहीं नहीं दिखाई दिए। चाहे हम गली चौक चौराहे की जब हम बात करते हैं, आज किसान की जब हम बात करें, लाइनों के अंदर लगे हुए हैं खाद बीज के लिए। आज किसान 2 वक्त की रोटी के लिए रो रहा है। और किसान जब दुखी है, तो किसान के साथ साथ जो खेत खलिहान में काम करते हैं, उनके छोटे भाई मजदूर आज उनका बड़ा भाई मानते हैं किसान को। आज जब उनके बड़े भाई के आंखों में आंसू है, तो छोटे की जब आप देख सकते हो
की हालात क्या होंगे, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था वो खेती पे निर्भर करती है। जब ये देश का किसान ही दुखी है तो आप समझ सकते हो कि मजदूर की क्या हालात होगी। मगर कहीं भी ये लोग किसी मजदूर की, किसी गरीब की, किसी किसान की ये लोग हेल्प करने के लिए नहीं दिखेंगे, कहीं ना कहीं रोड़ा पौंदे दिखाई देंगे। क्योंकि अपा बात करें ना यार किन लोगों की हम बात करें, मैं तो ये कहता हूँ शर्म आती है। आप जैसे पत्रकार जब उन लोगों का नाम रखते हैं जिनका इस देश से कोई लेना है देना नहीं, चाहे बजरंग दल है चाहे और कौन सा, जिनका कि में लेना है देना नहीं, उनकी आप जिक्र, अरे बात करनी है तो आप उन योद्धाओं की बात करें, सिखी धर्म की बात करें। रही दूसरी बात, जो किसान आंदोलन में हमारे क्रांतिकारी योद्धा थे उनकी बात करें, देशभक्तों की बात करें, उनकी बात करें। हाँ, जिनका इस देश का कहीं भी कोई रोल नहीं है, इनका तो एक ही रहा है जाति और धर्म को बढ़ावा देना। मगर आज जिस प्रकार शिक्षा की, जो शिक्षा देश के अंदर जिस प्रकार शिक्षा बढ़ती जा रही है, आज उस शिक्षा को जो चरम सीमा पे है, शिक्षा जो हमारी आज जो बड़ी है, उस शिक्षा से आज लोग शिक्षित हो चुके हैं और जल्द इन लोगों की दुकानें जो धर्म और नक्षत्र के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं, ये सारी दुकानें इनकी बंद हो जाएंगी। संत रामपाल जी महाराज भी किसानों की मदद कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 300 गांवों में किसानों की मदद करी है और इसके साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, वह मतलब काफी चीजों पे सामाजिक कार्य हैं, उन पे काम कर रहे हैं संत देखो रामपाल जी के बारे में, जैसे मैं अभी आपने कहा संत रामपाल जी की जब हम बात करें, उनको मेरे मुंह से कहने की जरूरत नहीं है मुझे कि रामपाल जी महाराज जी ने क्या किया। मुझे इसका उनका प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दर्शक ये सोचते होंगे भाइयों तो रामपाल जी का चिल्ला है, ये तो फलाना है। उनका प्रचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका प्रचार है जो उनका जमीनी स्तर पे लोगों को दिखाई दे रहा है। आज एक वो ब्रांड बन चुके हैं। आज जिस प्रकार उन्होंने किसान की, मजदूर की, जिस प्रकार वो हेल्प की है, इस अभी बाढ़ पीड़ित लोगों की जो हेल्प की है, वो पूरे देश को दिखाई दे रहा है। और रही दूसरी बात, कुछ लोगों को पच नहीं रहा। मेरे को तो यहाँ तक सुनने में आया कि जो गुराना गांव की जो घटना थी, जो उन्होंने पाइप पहुंचाने का काम किया, मगर वो शुरुआत तो एक मकान से हुई थी। सुनने में आया था कि उस गांव के अंदर रामपाल जी के कुछ सेवक थे जो मकान बना रहे थे एक गरीब आदमी का। ये यहाँ तक सुनने में आया कि जिन लोगों के पास छत नहीं है उन लोगों को छत तक देने का काम करते हैं। ऐसे महान कार्य संत रामपाल जी कर रहे हैं, वो बड़ा ही सराहनीय है। और रही दूसरी बात, जिनका मरोड़े उठ रहे हैं ना, वो हमने भी बेरा और आपने बेरा, वो मरोड़े कुकर उठ रहे हैं, वो मरोड़े उनकी दुकान बंद होने लग रही है। और भाई मैं तो आपका चैनल का माध्यम तक हूँ, इस देश के अंदर शिक्षा की बात करें, पाखंड की बात न करें, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दाढ़ेगा। और शिक्षा तो वह रोशनी है जिसको पता है भी। एक बात बताओ ना, शिक्षा की जब हम बात करें, इस देश के अंदर पहला झाड़ा गला काम चला करते, झाड़ा गला चला करते, मगर जब से शिक्षा आई आज आदमी नु बिल्कुल उसमें डैमेज हो जाता है, उसको भी जब बचाने का काम करते हैं। आज डॉक्टर जो लोग हैं वो कहाँ से आई, वो सारी की सारी शिक्षा से बात आई है। और शिक्षा, मैंने कहा था कि सत्य का प्रचार कर रहे हैं। रामपाल जी कोई अपनी वाणी नहीं कर रहे, वो कबीर जी की वाणी का प्रचार कर रहे हैं। और कबीर जी की वाणी को कोई भी दुनिया के अंदर कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि कबीर जो नाम है एक वो सत्य शब्द का नाम है। देखिए कुछ युवा है, मतलब गौ सेवक अपने आप को बोलते हैं, उन्होंने आज संत रामपाल जी महाराज के ऊपर टिप्पणी की है और उसके साथ साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर भी उन्होंने टिप्पणी की है। देखिए पहले तो मैं आप गोरक्षा वालों की बात बता दूं। जब उन गोरक्षा ने पूछने लायक जनी, उनका घरा में गा को नहीं, उनका घरा में गा को नहीं। कुछ साथी हैं, जैसे हमारे कुछ साथी हैं जो अच्छा कार्य कर रहे, देखो सारे तो एक लाइन में नहीं कर सकते, कुछ साथी हैं जो अच्छा कार्य भी कर रहे हैं गोरक्षा के नाम पर। मगर मैं तो ये जो कुछ लोग इस गोरक्षा के नाम पे दुकान चला रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं आरएसएस और बजरंग दल जैसे लोग ही उनसे जुड़े हुए हैं। मैंने कहा कि वो पाखंडवाद को अपा गाय की जब हम बात करते हैं, कुछ लोग तो इस देश के अंदर ना गंगा जल पवित्र समझा करते, ये गंगा जल ते भी पवित्र नहीं, गाय के मूत को समझते हैं। मूत गोबर तक खाने लगे, बता इस फालतू इस देश में क्या पाखंडवाद होगा। जिस देश के अंदर मान लीजिए अच्छा पता है भी भाई मूत पीने तक के बीमारी चल रहे हैं, गोबर खाने तक के बीमारी चल रहे हैं। इस देश के अंदर ये लोग जब गोबर तक पाए लिए खान पे, मूत तक पीने पाए लिए, आप समझ सकते हो कि किस प्रकार का वो पाखंडवाद फैला रहे हैं। और रही दूसरी बात डॉक्टर अम्बेडकर की, जिन लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर जो टिप्पणी कर रहे हैं, उनको पता नहीं वो उनका बाप है, बाप। और बाप वो पूरे देश का है, क्योंकि देश का संविधान जब इस देश के ऊपर, जब उनका मान लीजिए कोई मुराद मांगनी है नहीं, जब तो वो मंदिर में जाए बिक जाए, मगर जब कोई अपराध करते हैं ना,
जब उनका अम्बेडकर याद आवे, क्योंकि अपराध की श्रेणी से वो मंदिर नहीं बचाता उनको। अपराध की श्रेणी से यदि कोई बचाता है तो डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा बनाया गया संविधान। अब रही दूसरी बात, इन लोगों के बस की बात नहीं है कि ये लोग डॉक्टर अम्बेडकर का नाम को खत्म करें, और ये जिस प्रकार देश के अंदर मनुस्मृति को लागू करना चाह रहे हैं। मैं जैसे अभी रामपाल जी की बात चल रही थी, इस देश में मनुस्मृति को ये लोग लागू करना चाहते हैं, और मनुस्मृति को यदि कोई रोक रहा है लागू करने से, वो इस देश का संत रामपाल जी जैसे विचारधारा के लोग हैं, डॉक्टर अंबेडकर विचारधारा के जो लोग हैं, वो इस मनुस्मृति को लागू नहीं होने देंगे। ये देश संविधान से चलेगा। और यदि पाखंडवाद की जब हम बात करें, संत जी यदि पाखंड फैलाते तो आज पता नहीं कितना है तो भूत काट देंगे, कितना जिंद पांदर, कितना है किमें पंदे। उन्होंने भी भारतीय संविधान को माना, और जिस प्रकार उनके साथ अन्याय हुआ, आज अन्याय के खिलाफ वो भी लड़ रहे हैं। और आज संविधान को मानते हुए वो भी आज जो संविधान द्वारा उनको सजा दी गई है, जिस प्रकार उनको अंदर किया गया है, वो भी सस्पेंड किया गया, वो भी आज भारतीय संविधान की देन है, क्योंकि उनको पता है कि ये देश संविधान से चलता है। जी, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो, जो युवा जिन्होंने झगड़ा किया? मैं तो उन भाइयों से एक ही संदेश देना चाहता हूं, भाई जिस धर्म के लिए तुम लड़ते हो, और जो तुम्हारे आका हैं, जो इस देश के अंदर जो लोग आपको लड़ा रहे हैं, उनके रिश्तेदार पूछोगे नहीं तो बेरा पाटेगा। ये लोग हमें हिंदू मुसलमान के नाम से लड़ाते हैं, मगर आधा दगनी तो छोरी उनती आपने पता है कि मुसलमान ना दे रखिए। आज जरूरत है पाखंडवाद से दूर हटके इस देश के अंदर संविधान के बताए रास्ते पे चले, और ये जो पाखंडी जो हमें जाति और धर्म के नाम पे जो लड़ा रहे हैं, उनको लात मारने का काम करें। यदि तुम अपना सही किसी को आइकॉन मानते तो भगत सिंह विचारधारा को मानते, डॉक्टर अंबेडकर विचारधारा को मानते, साहू जी फुले विचारधारा को मानते, ज्योतिराव फुले विचारधारा को मानते हो, तो आज जरूरत है उनके बताए रास्ते पे चलने की जरूरत, न कि इन निकराना की जो हमें जाति और धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। जी देखिए, ये थे किशन माजरा। इन्होंने काफ़ी बातें बताई है, और उन्होंने बताया है कि आज देश को जाति व धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है, इसलिए इन लोगों से दूर रहे।